श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल इंडिया एचर फार्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता शुभांकरी की कृपा आपके और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज नवरात्रि के 7वें दिवस पर माता दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ कालरात्रि का वर्ण काली घनी रात की तरह काला है, इसीलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। यह देवी विशाल काय हैं। इनके 3 विशाल नेत्र हैं जो ब्रह्मांड की तरह प्रतीत होते हैं और देवी के गले की माला विद्युत से प्रतीत होती है। इनकी सांसों से अग्नि की लपटें निकलती हैं। इनके बाल बिखरे हैं। देवी की 4 भुजाएं हैं। दुष्टों का संहार करने के लिए देवी ने कटार और वज्र धारण कर रखा है और अपने भक्तों को वरदान देने के लिए अपने 2 भुजाओं को अभय और वर मुद्रा में स्थित कर रखा है। देवी अपनी इस भयानक मुद्रा में गर्जव यानी गधे पर विराजमान है। वैसे तो देवी का स्वरूप भयानक है, किंतु माता भक्तों को शुभ फल प्रदान करती है, इसीलिए इन्हें शुभांकरी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिवस पर माँ कालरात्रि की उपासना से भक्त हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और उसकी ग्रह बाधा भी दूर हो जाती है। माता कालरात्रि को गुड़हल के पुष्प और गुड़ अति प्रिय है, इसलिए माता की आराधना के लिए माता को गुड़हल का पुष्प अर्पित करना चाहिए और गुड़ से बने हुए नैवेद्य का भोग माता को अर्पित करना चाहिए। यदि किसी कारणवश यह सब संभव न हो तो जो भी पूजन सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उसे माँ को बड़े ही प्रेम भाव से समर्पित करें, क्योंकि संपूर्ण भाव से की गई आराधना बहुत शीघ्र ही माता स्वीकार करती है। क्योंकि माँ तो करुणामयी है, वह अपने सभी स्वरूप में अपने भक्तों पर करुणा ही बरसाती है। माता कालरात्रि का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता आदि शक्ति दुर्गा भवानी क्यों अवतरित हुई कालरात्रि के विशाल काय स्वरूप में? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक समय भयानक दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने अपने अत्याचार से तीनों लोगों को प्रभावित कर रखा था। सभी देवगण असुरों के इस अत्याचार से बहुत चिंतित थे। सभी देवगण अपनी चिंता के निवारण हेतु देवाधिदेव महादेव के शरण में कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने महादेव और माता पार्वती की विनय पूर्वक स्तुति की। तत्पश्चात अपनी समस्या को महादेव के समक्ष प्रस्तुत किया। उनकी समस्या सुनकर महादेव ने असुरों का वध करके देवताओं की रक्षा का कार्यभार माता पार्वती को सौंप दिया। शिव जी की आज्ञा से माता पार्वती देवताओं की समस्या का निदान करने के लिए तत्पर हो गई और उन्होंने आदि शक्ति दुर्गा का रूप धारण किया और दैत्यों से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई। माता ने समस्त असुर सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला और अब शुंभ निशुंभ से युद्ध करने लगी। शुंभ निशुंभ से युद्ध करते हुए माता ने उनके द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्रों को मात्र अपने हुंकार की ध्वनि से ही नष्ट कर दिया और कुछ ही समय में माता ने शुंभ निशुंभ जैसे शक्तिशाली दैत्य का वध कर दिया। शुंभ निशुंभ के मृत्यु के पश्चात रक्तबीज नामक दैत्य माता से युद्ध के लिए उद्यत हुआ। माता ने रक्तबीज की सेना से युद्ध किया और उसकी विशाल सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। अपनी सेना का यूं पल भर में विनाश देखकर रक्तबीज स्वयं माता से युद्ध करने लगा। जैसे ही माता दुर्गा ने रक्तबीज का वध किया और उसका विशाल धड़ भूमि पर गिरा, उसकी रक्त की प्रत्येक बूंद से अन्य रक्तबीज उत्पन्न हो गए। उसकी इसी विशेषता के कारण उसका नाम रक्तबीज था। माता के बार बार वध करने पर भी जब उसका अंत नहीं हुआ, तब माता दुर्गा ने अपने तीसरे नेत्र से
एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। वह तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल गया और कुछ ही क्षणों में एक विशाल भयानक शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। और यह विशाल शक्ति माँ काली के रूप में अवतरित हुई। माता काली का भयानक रूप दैत्यों के संहार के लिए तत्पर था। माता काली क्रोध में सभी दैत्यों को चबा चबा कर निकल गई। इस प्रकार रक्त बीज दैत्य के शरीर से उत्पन्न अन्य रक्त बीज का संहार हुआ। अब माता ने रक्त बीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले सभी रक्त का रक्तपान किया और कोई अन्य रक्त बीज उत्पन्न ही नहीं होने दिया। इस प्रकार दैत्य रक्त बीज का अंत हुआ। सभी असुरों का अंत होने पर माता दुर्गा ने अपने इस शक्ति को पुनः अपने अंदर समाहित कर लिया। दैत्यों के अंत से सभी देवता प्रसन्न हुए और माता की स्तुति कर पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार माता कालरात्रि के अवतरण की कथा संपन्न हुई। आशा करती हूँ हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आपके लाइक व कमेंट से हमारी टीम को प्रोत्साहन मिलता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।